दोस्तों, आज इस धरती पर जो सबसे समझदार और बुद्धिमान प्रजाति है वो हम इंसान हैं। पर करोड़ों साल पहले हम इंसान एक जानवरों के भांति ही जंगलों में रहते थे तथा धीरे धीरे परिवर्तन के बाद हम इंसान आज एक समझदार और बुद्धिमान तथा ताकतवर रूप ले सके हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हम इंसानों की उत्पत्ति के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हम इंसानों की उत्पत्ति से पहले इस धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था। उस समय डायनासोर ही सबसे ज्यादा ताकतवर जीव हुआ करते थे। पर लगभग 6.5 करोड़ साल पहले इस धरती पर एक बड़ा सा एस्टेरॉयड टकराया, जिसके कारण पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से खत्म हो गया था। पृथ्वी का इकोसिस्टम पूरी तरह से बिगड़ गया था। धूल के बादल ने पृथ्वी को पूरी तरह से ढक लिया। समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होने लगी तथा वैज्ञानिकों का मानना है कि एस्टेरॉयड के टकराने से भारी मात्रा में एक्सट्रैक्शन हुआ, जिसके कारण पृथ्वी पर उस समय 25 किलो से ज्यादा वजन के सारे जीव खत्म हो गए थे। अब पृथ्वी पर बहुत कम ही जीव बच गए थे, जिनमें से एक थे मैमल्स। ये बाहर के तापमान से बचने के लिए ज्यादातर धरती के अंदर ही रहते थे। आज से लगभग 1 करोड़ साल पहले इन्हीं मैमल्स के 4 से 5 हजार प्रजातियां अस्तित्व में आई, जिसमें से एक थे प्राइमेट्स, जिनकी शक्ल बंदरों के जैसी थी और ये फिर इनमें भी कई सारे बदलाव आए। पहले ये प्राइमेट्स 2 भागों में डिवाइड हो गए। पहले थे स्टेप्रिन्स और दूसरे थे हैप्लोरिन्स। इनमें से जो स्टेप्रिन्स थे उनमें सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा थी तथा जो हैप्लोरिन्स थे उनमें देखने की शक्ति बहुत ज्यादा थी। इसके बाद रिवोल्यूशन के कारण लगभग आज से 2 करोड़ साल पहले एप अस्तित्व में आए, जिन्हें प्रोकॉन्सुल कहा जाता है। ये बंदरों की तरह दिखाई देते थे, लेकिन इनमें इंसानों की तरफ फिजिकल एट्रीब्यूट की शुरुआत हो गई थी। इनमें पूंछ नहीं हुआ करती थी तथा कुछ समय बाद इवोल्यूशन के कारण गोरिल्ला जैसे जीव अस्तित्व में आए। और दोस्तों, आज से लगभग 70 लाख साल पहले चिंपैंजी भी विकसित हुए। इसके बाद आर्डिपिथेकस नाम के जीव भी अस्तित्व में आए। इनको कुछ समय पश्चात आर्डिपिथेकस में भी विकास हुआ और ऑस्ट्रेलोपिथेकस अस्तित्व में आए। यह लगभग इंसानों के जैसे दिखने लग गए थे और यह पहले जीव थे जिनका पांव सामने की ओर हुआ करता था। इसके कारण यह 2 टांगों पर आसानी से चल सकते थे और ये अपने हाथों का इस्तेमाल पत्थरों के औजार को बनाने में करते थे। आगे चलकर यह रिवोल्यूशन होकर 2 भागों में बट गए। इनमें से एक का जबड़ा बड़ा होता था तथा दूसरे का दिमाग का साइज बड़ा था। इसके बाद इनमें से केवल बड़े दिमाग वाले जीव ही विकसित हो पाए और होमो अस्तित्व में आए। वैज्ञानिकों का मानना है कि मानव इतिहास की शुरुआत यहीं से हुई थी। होमो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ मानव होता है। इनमें सबसे पहले होमो हैबिलस अस्तित्व में आए। इसके बाद लगभग आज से 20 लाख साल पहले होमो इरेक्टस अस्तित्व में आए, जिनकी टांगें लंबी तथा हाथ छोटे हुआ करते थे। अब यह पेड़ों से हटकर पूरी तरह से जमीन पर रहने लग गए थे। इसके बाद लगभग आज से 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस अस्तित्व में आए। इसके दिमाग पहले की अपेक्षा काफी विकसित था और यह क्रिएटिव और इनोवेटिव भी थे। उस समय यह कई तरह के हथियार बनाना और उनसे शिकार करना सीख गए थे। यही होमो सेपियंस समय के साथ और भी ज्यादा क्रिएटिव होने लग गए थे, जैसे खेती करना, ग्रुप्स में रहना, आग का इस्तेमाल करना तथा जानवरों को पालना आदि। होमो सेपियंस दिमाग का इस्तेमाल करना सीख गए थे, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखे। समय के साथ साथ तकनीकी का विकास होता गया और आज हम नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे चलकर भी इन तकनीकियों में विकास होगा और हमारे दिमाग का और भी ज्यादा विकास होगा। दोस्तों, अब आप तो समझ ही गए होंगे कि मानव का विकास कैसे हुआ।